नमस्कार। आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को समझने जा रहे हैं, वाच्य। कभी सोचा है कि हर वाक्य का, हर सेंटेंस का अपना एक हीरो होता है? तो बस आज हम उसी हीरो को ढूंढना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर वाक्य में कोई ना कोई हीरो जरूर होता है। मतलब या तो कोई काम कर रहा होता है, या किसी पर काम हो रहा होता है, या फिर कभी कभी तो बस काम का होना ही सबसे जरूरी होता है। वाच्य असल में हमें यही पहचानने में मदद करता है कि किसी वाक्य का असली हीरो कौन है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो वाच्य क्रिया यानी वर्ब का वो रूप है जो हमें ये बताता है कि वाक्य में पूरा जोर किस पर है, काम करने वाले पर, जिसे हम कर्ता कहते हैं, या उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है, जिसे कर्म कहते हैं, या फिर सिर्फ काम के भाव पर। चलिए सबसे पहले टाइप पर चलते हैं, कर्तृवाच्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्तृ मतलब कर्ता। यहां हीरो कौन है? काम करने वाला। सारा का सारा फोकस उसी पर होता है। कर्तृवाच्य को पहचानना तो बच्चों का खेल है। इसमें काम करने वाला यानी कर्ता एकदम साफ साफ सामने होता है और वाक्य का टोन भी बिल्कुल सीधा और एक्टिव होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहां हीरो कौन? जाहिर सी बात है, राम। तो बस एक बात याद रखनी है, कर्तृवाच्य का मतलब है कि काम करने वाला यानी कर्ता ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। दूसरे टाइप यानी कर्मवाच्य में हमारा हीरो बदल जाता है। यहां कर्ता नहीं बल्कि कर्म यानी जिस चीज पर काम हो रहा है वो मेन रोल में आ जाता है। इसे पहचानने का एक सीक्रेट कोड है और वो है द्वारा शब्द। जब भी वाक्य में द्वारा दिखे तो समझ जाइए कि ये कर्मवाच्य हो सकता है। ऐसा तब किया जाता है जब काम करने वाले से ज्यादा खुद काम पर जोर देना हो। जैसे किताब राम द्वारा पढ़ी गई। अब हीरो राम नहीं बल्कि किताब है। और अब आता है तीसरा और आखिरी प्रकार, भाववाच्य। यहां ना तो कर्ता हीरो है और ना ही कर्म। यहां असली हीरो तो भाव या क्रिया यानी एक्शन खुद है। काम का होना ही सबसे जरूरी बात है। ये अक्सर हमें नियमों या निर्देशों वाले वाक्यों में देखने को मिलता है। जैसे यहां धूम्रपान करना मना है। अब इस वाक्य में यह जरूरी नहीं कि कौन मना कर रहा है, बस काम का ना होना, यही बात जरूरी है। कर्ता तो जैसे गायब ही हो गया है और सारा ध्यान क्रिया पर है। तो याद रखने वाली बात यह है, भाववाच्य मतलब कोई कर्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया। ये टिप इसे बाकी दोनों से अलग पहचानने में हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो हमने तीनों प्रकार समझ लिए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आएगा, वाच्य को पहचानना और एक से दूसरे में बदलना। ये टेबल देखिए, ये एक तरह से फाइनल रिवीजन टूल है। कर्तृवाच्य कर्ता मुख्य है, राम खाना खाता है। कर्मवाच्य कर्म मुख्य है, खाना राम द्वारा खाया गया। और भाववाच्य सिर्फ भाव है, यहां खेलना मना है। तीनों का फर्क एकदम साफ है। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का ये 3 स्टेप का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। पहला, कर्म को वाक्य में सबसे आगे ले आओ। दूसरा, क्रिया को कर्म के हिसाब से बदल दो। और तीसरा, कर्ता के साथ द्वारा चिपका दो। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। वाक्य है, मोहन ने पत्र लिखा। स्टेप 1, पत्र को सामने लाएं। स्टेप 2, लिखा को लिखा गया बनाया। स्टेप 3, मोहन के साथ द्वारा जोड़ दिया। और नतीजा, पत्र मोहन द्वारा लिखा गया। हो गया। कितना आसान था? बहुत अच्छे। अब जब नियम पता चल गए हैं तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस राउंड हो जाए। तैयार है ना? पहला सवाल, राम ने फूल तोड़ा। सोचिए जरा, इस वाक्य का हीरो कौन है? ये कौन सा वाच्य हुआ? और सही जवाब है कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि यहां काम करने वाला यानी राम साफ तौर पर हीरो है। एक्शन सीधे सीधे राम कर रहा है। अगला सवाल, सीता ने गीत गाया। इसे कर्मवाच्य में बदलना है। वो 3 स्टेप्स याद है ना? जरा सोचकर देखिए। बिल्कुल सही जवाब है, गीत सीता द्वारा गाया गया। हमने कर्म यानी गीत को आगे कर दिया, क्रिया का रूप बदल दिया और कर्ता के साथ द्वारा लगा दिया। चलिए अब एक उल्टा सवाल। वाक्य है, किताब बच्चों द्वारा पढ़ी जा रही है। इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। इस बार हमें हीरो को वापस लाना है और इसका सही कर्तृवाच्य रूप है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं।
हमने द्वारा को हटाया और कर्ता यानी बच्चों को वापस हीरो की कुर्सी पर बिठा दिया। तो आज हमने वाच्य के तीनों प्रकारों को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें पहचानना और बदलना भी सीख लिया। तो अब असली सवाल यह है, क्या अब किसी भी वाक्य का हीरो पहचाना जा सकता है? मुझे तो पूरा यकीन है कि अब ये काम बहुत आसान हो गया होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।